हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्विंग विद स्वरा। तो आज हम यहाँ पर 2 मीटर कपड़े में सिंपल सलवार को कैसे बनाएं सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है और इस तरह से जो बंद साइड है अपनी तरफ और ओपन साइड दूसरी तरफ हमने रखी है। अब हम इस पर नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सलवार की नाप है वो पहले हम लंबाई में लेंगे। तो लंबाई यहाँ पर हमारी सलवार की 36 इंच है, तैयार नाप 36 इंच है और हमारी कमर जो है 32 इंच है। तो उस हिसाब से हम इस पर नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर हाफ इंच का एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम वहाँ पर इस तरह से 7 इंच ऊपर छोड़ते हुए बेल्ट के लिए नीचे 36 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमें अलग से पट्टी मोहरी के लिए नहीं लगानी पड़ेगी। तो गाइज़ अब हम इस पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम स्केल को रखते हुए दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज़ अब हम आसन की नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आसन की लंबाई है वो मैंने 16 इंच ली है। तो यहाँ पर हम ऊपर हाफ इंच इस तरह छोड़ते हुए इंची टेप को रखेंगे और 7 इंच ऊपर हमने बेल्ट के लिए छोड़कर 16 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से उसमें हमने 16 इंच में 7 इंच माइनस करते यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब हम इस लाइन को इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें गहराई का निशान लगाएंगे। इस तरह से गहराई का निशान लगाने से हमें अलग से म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस अब हम मोहरी का नाप लगाएंगे। तो हमारी जो तैयार मोहरी है वो 8 इंच है और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। इसी तरह हमने नीचे वाली लाइन में भी 8 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है। सो गाइस जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच, उसको इस तरह से ऊपर वाली लाइन पे हम तिरछा जोड़ देंगे। इस तरह से रखने पर हमारा जो फोल्डिंग में कपड़ा है वो कम नहीं पड़ता है। सो गाइस अब हम जो बॉटम है वहाँ से हम आसन तक इस तरह से स्केल रखते हुए निशान लगा लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने सलवार के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। सो गाइस अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसमें हम इस तरह से कपड़े को सीधा लेकर फोल्ड कर लेंगे 2 पार्ट में। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो 32 इंच है, उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए और हमारी जो नाप है वो 42 इंच हो जाएगी। जो हमारा 42 इंच है इसको 2 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 42 का हाफ हो जाएगा 21 इंच। तो यहाँ पर 21 इंच में हम हाफ प्लस करेंगे इस तरह से और निशान लगा लेंगे। हाफ इंच यहाँ पर हमने सिलाई के लिए मार्जिन दिया है। सो गाइस अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है और उसमें हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए प्लस कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। दोनों साइड हम इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाकर बेल्ट को सीधा कट कर लेंगे। अब हम इसको कट लगा लेंगे जो हमारा मिड का हिस्सा है। सो गाइस इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए अब हम इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद अब हम इसकी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने बेल्ट को ले लिया है। अब हम इस पर इस तरह से निशान को लगाएंगे। तो नीचे से हमने 7.5 इंच पर एक निशान लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर एक निशान लगाया है और 1 इंच का गैप देते हुए एक निशान और लगा लिया है। जो हमने बीच में निशान छोड़ा है यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ऊपर 1 इंच पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम उतने एरिया को छोड़कर इस तरह से नीचे वाले निशान से हम इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाकर सिलाई करने से हमें बीच वाले पार्ट को ओपन नहीं करना पड़ेगा और ये हमारा डोरी के लिए एरिया खुला रहेगा। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से
उसको ओपन करेंगे फैब्रिक को, और बीच से इस तरह से दोनों तरफ कपड़े को रखते हुए हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने निशान को लगाया है वहाँ तक सिलाई लगाकर फिर से ऊपर की ओर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा ये देखिए बीच का हिस्सा ओपन है और हमारी सिलाई भी मजबूत रहेगी। अब हम इस पर जो बेल्ट का निशान लगाया था उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई को लगा लेंगे। आप इस तरह से नाप को देख सकते हैं, हमारा 7.5 इंच पर निशान आ रहा है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। हमें बहुत फिनिशिंग के साथ में सीधी सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं, जो हमने सिलाई बीच में छोड़ते हुए लगाई थी वहाँ पर हमारा एरिया जो है ओपन है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारी नाप एकदम परफेक्ट आ रही है। इसके बाद अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने बैक और फ्रंट पार्ट को रखते हुए इस तरह से आसन पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई को फिनिश कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे बीच से। जो हमने आसन पर सिलाई लगाई थी उस पर हम इस तरह से कपड़े को सीधे करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई को बहुत फिनिशिंग के साथ लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा राउंड शेप होता है, इसलिए हमें बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से बेल्ट को सीधा रखेंगे और जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे। इस तरह से एक पार्ट को हम ऊपर रखेंगे और जो हमने बेल्ट में कट लगाए थे उसके बीच वाले हिस्से को पकड़कर हम जो सिलाई लगाई है हमने आसन की उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे जो हमारी सिलाई है वो इधर उधर ना हो। इस तरह से रखने के बाद अब हम इस पर प्लेट्स बनाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। पहले हम बैक पार्ट में प्लेट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट जो पार्ट है हमारा उसमें सिर्फ हम दोनों साइड को मिलाकर सिर्फ 4 प्लेट्स ही डालेंगे। आसन के एक साइड में हम 2 प्लेट्स और दूसरे साइड में 2 प्लेट्स को डालेंगे। तो हम सिलाई के दूसरी तरफ से हम इस तरह से प्लेट्स को डालेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने प्लेट्स रखी हुई हैं वो 1 इंच की हैं। 1 इंच की प्लेट्स को हम इस तरह से 1 इंच के गैप पर डालते हुए सिलाई को लगाएंगे इस तरह से। ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मिड पार्ट में जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम आसन के दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो प्लेट हैं पहले अपनी तरफ रखी थी, अब हम दूसरे डायरेक्शन में प्लेट्स को रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम बैक पार्ट में सिर्फ 2 यानी 4 प्लेट्स ही डालेंगे। बाकी बचे हुए फैब्रिक से हम फ्रंट पार्ट पर जो है सिलाई लगाएंगे, प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सेंटर में दोनों तरफ कट्स लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई को लगाते हुए फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा निशान कट था वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हम जो हमारा मिड पार्ट है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी फ्रंट पार्ट की, वहाँ पर इस तरह से दूसरे जो हमारे आसन की निशान है उसको इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इस तरह से पिन लगाकर हम इसको सिक्योर कर लेंगे। अब हम जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है ये देख सकते हैं, इसमें हम
हाफ इंच की प्लेट्स को इस तरह से डालते हुए सिलाई को लगाएंगे। पहले हमने बैक पार्ट में 1 इंच की प्लेट्स डाली हैं, लेकिन हमने जो फ्रंट पार्ट में जो प्लेट्स डाली हैं वो सिर्फ हाफ इंच की ही डाली हैं। सो गाइस, इस तरह से हम प्लेट्स को बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पहले से प्लेट्स को डालकर पिन लगा लें, उसके बाद सिलाई करें, या फिर आप प्लेट्स को डालते हुए सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, प्लेट्स को हम दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से आसन की दूसरी तरफ हम इस तरह से हाफ इंच की फिर से गैप देते हुए हाफ इंच की प्लेट डालते हुए सिलाई को फिर से लगा लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी प्लेट्स को तैयार कर लिया है। अब हम सलवार के बॉटम को तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बॉटम में हाफ इंच नीचे से छोड़ते हुए हमने 1 इंच का पट्टी लगाकर इस तरह से प्रेस की मदद से इसको पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और पट्टी को फोल्ड कर कर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ में एकदम सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इसके नीचे वाले हिस्से पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमने जो दोनों ऊपर और नीचे साइड में जो सिलाई लगाई है उससे एक पैर का मार्जिन को छोड़ते हुए हम 2 सिलाई और लगा लेंगे। देन इसके बाद हम जो बॉटम में हमें जिस तरह से भी डिज़ाइन चाहिए उस तरह की डिज़ाइन बनाकर इसके बॉटम को हम तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों साइड में लाइन को ड्रॉ करके सिलाई लगाई है। अब आप इस तरह से राउंड शेप देते हुए सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी राउंड बॉक्स बनाते हुए सिलाई को लगाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी जो बॉटम का हिस्सा है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरे साइड में भी बॉटम को तैयार करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा बॉटम लगकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी बॉटम को तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारी तैयार नाप है 8 इंच, यहाँ पर हमने 8 इंच पर इस तरह से निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई को पक्का करने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम नीचे साइड से ऊपर साइड में आते हुए कपड़े को धीरे धीरे कम करते हुए हम इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद इसको फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो सलवार है बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो नाप है वो 36 इंच एकदम परफेक्ट आई है इस तरह से, और इसकी जो हमने बेल्ट बनाई थी वो भी एकदम परफेक्ट आई है। सो गाइस, आप लोगों का यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।